सदका फित्र के पीछे जो मकसद है जो हदीस में बयान किया गया वो दो मकसद है। एक तो ये है कि हमारे रोजे के अंदर जो गलतियां या कोताहियां या कमियां रह गई हैं उनकी पूर्ति के लिए, और दूसरा जो मकसद है वो ये है कि हमारे अलावा जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो भी ईद में और ईद की खुशी में शरीक हो सकें। तो सदका फित्र के ये दो मकसद हैं, हमारे रोजे की कमी को पूरा करने के लिए और जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाए और वो ईद में शरीक हो जाए, इसके लिए सदका फित्र को वाजिब करा दिया। अब ये सदका फित्र को निकालना कब? तो सदका फित्र के निकालने का जो अफजल वक्त है वो ये है कि ईद के दिन जो तुलुए फज्र हो रहा है उससे लेकर ईद की नमाज से पहले पहले तक जो निकालेगा ये अफजल वक्त है। लेकिन अब चूंकि ये बात कही जा रही है कि गरीब की जरूरत को पूरा करने के लिए है, तो ईद से 1-2 दिन 3 दिन पहले भी आप उसको दे सकते हैं ताकि वो गरीब अपना इंतजाम कर सके। इसके अलावा सदका फित्र वाजिब किसमें होगा? तो जो वो लोग जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है, 52.5 तोला चांदी की मिकदार में पैसा या फिर चीज उसके पास मौजूद है जिसमें 52.5 तोला चांदी आ सके, उतनी मिकदार में ज़कात वाजिब होती है। लेकिन ज़कात के लिए यह है कि पूरा 1 साल उस पैसे पर गुजरना चाहिए। लेकिन सदका फित्र के लिए ऐसा नहीं है। अगर ईद से पहले इतनी मिकदार में पैसा आ गया तो सदका फित्र वाजिब, वो हमें देना होगा। औरत के लिए यह है कि सदका फित्र उसके अपने जेवर में अगर इतना जेवर मौजूद है तो उसके अपने अकेले के ऊपर वाजिब होगा। लेकिन जो आदमी है उसको अपना भी अदा करना होगा और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी उसको सदका फित्र अदा करना होगा। इतनी चीज हो गई। सदका फित्र में देना क्या है? एक आम रिवाज चला हुआ है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि जो उठाते हैं बस गेहूं से दे दिया। हर कोई ऐसा नहीं करना, क्योंकि मदीने के अंदर जो गेहूं की मिकदार थी वो खजूर और किशमिश से बहुत ज्यादा महंगी थी। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गेहूं से निकालने का हुक्म दिया तो फरमाया कि निस्फ सा देना है। निस्फ सा का जो ग्राम होगा वो 1 किलो 633 ग्राम, राउंड फिगर में हम देखें तो 1 किलो 700 ग्राम मान के चलते हैं, इतना हमें निकालना है। लेकिन अगर खजूर से या किशमिश से निकालना होता है तो हमें निकालना होता है 1 सा, जिसकी मिकदार है 3 किलो 266 ग्राम, यानी कि राउंड फिगर में हम देखें तो 3 किलो 300 ग्राम। गेहूं के लिए मिकदार 1 किलो 633 ग्राम, खजूर और किशमिश के लिए 3 किलो 266 ग्राम। ये मदीने में इसलिए ये तरतीब दी गई कि मदीने की पैदावार गेहूं नहीं थी, इसलिए वहां के एतबार से आसानी के लिए गेहूं को कम रखा गया और वहां के एतबार से खजूर को ज्यादा रखा गया। और दोनों में एक ही मकसद है कि गरीब की जरूरत पूरी हो सके। अगर आज अभी हम देखें तो 65-70 रुपए का 2 किलो गेहूं या फिर आटा मिल जाएगा। 70 रुपए में क्या चीज मिलेगी? सही से होटल का एक मतलब अगर यहाँ के तौलगाबाद के नॉर्मल होटल का खाना देखें तो वो भी 60 रुपए के अंदर आता है। और यहाँ जो सदका फित्र का जो मकसद है वो क्या है कि उसकी ईद बन जाए, तो बन सकती है इतने। तो हमें यह ख्याल करना है कि हमारी जितनी कैपेसिटी है या अल्लाह ने हमें जितनी वसात दी है हम उस एतबार से निकालें। जिसकी वसात गेहूं वाली है वो गेहूं से निकाले, जिसकी वसात किशमिश वाली है वो किशमिश से निकाले, जिसकी वसात खजूर वाली है वो खजूर से निकाले, और जिसकी वसात और ज्यादा है तो वो अच्छी से अच्छी खजूर से निकाले, अजवा से निकाले। ताकि आप जिस स्टैंडर्ड के हैं, भाई हर चीज में स्टैंडर्ड देखते ना हम लोग कि हम जिस स्टैंडर्ड के हैं उस हिसाब से हमारी कार होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा बंगला होना चाहिए, उस हिसाब से हमारे कपड़े होना चाहिए। तो देने में भी हमें इसका ख्याल करना है कि जो स्टैंडर्ड हमारा है उसी स्टैंडर्ड से हमें देना है। तो इसका जरूर ख्याल करें सदका फित्र में।